टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। प्रश्न: गृहस्थ को अतिथि के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? उत्तर: महाराज जी के शब्दों में, अतिथि का अर्थ है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित समय न हो। अतिथि सेवा की मुख्यता गृहस्थ आश्रम में ही है। 2 नंबर में इसकी मुख्यता वानप्रस्थ आश्रम में है। ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए इसकी मुख्यता नहीं है। जब ब्रह्मचारी स्नातक बनता है अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करके दूसरे आश्रम में जाने की तैयारी करता है, तब उसको यह दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता, पिता, आचार्य और अतिथि को ईश्वर समझकर उनकी सेवा करो। गृहस्थ आश्रम में जाने वालों के लिए ये खास नियम है। अतः गृहस्थ को अतिथि का यथा योग्य आदर सत्कार करना चाहिए। अतिथि सेवा में आसन देना, भोजन कराना, जल पिलाना आदि बहुत सी बातें हैं, पर मुख्य बात अन्न देना ही है। जब रसोई बन जाए तब पहले विधि सहित बलि वैश्वदेव करे। बलि वैश्वदेव करने का अर्थ है विश्व मात्र को भोजन अर्पित करना, फिर भगवान को भोग लगाए, फिर कोई अतिथि भिक्षुक आ जाए तो उसको भोजन कराए। भिक्षुक 6 प्रकार के कहे गए हैं: ब्रह्मचारी यतिश्चैव, विद्यार्थी गुरुपोषकः, अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च, षडेते भिक्षुकाः स्मृताः। ब्रह्मचारी साधु सन्यासी, विद्या अध्ययन करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, मार्ग में चलने वाला और क्षीण वृत्ति वाला अर्थात जिसके घर में आग लगी हो, चोर डाकू सब कुछ ले गए हों, कोई जीविका न रही हो आदि, ये 6 भिक्षुक कहे जाते हैं। अतः इन 6 को अन्न देना चाहिए। यदि बलि वैश्वदेव करने से पहले ही अतिथि भिक्षुक आ जाए तो समय हो तो बलि वैश्वदेव कर ले, नहीं तो पहले ही भिक्षुक को अन्न दे देना चाहिए। ब्रह्मचारी और सन्यासी तो बनी हुई रसोई के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर पहले भोजन कर ले तो पाप लगता है, जिसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत करने से होती है। अतिथि घर पर आकर खाली हाथ लौट जाए तो वह घर के मालिक का पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। अतः अतिथि को अन्न जरूर देना चाहिए। गृहस्थ को भीतर से तो अतिथि को परमात्मा का स्वरूप मानना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, उसको अन्न जल देना चाहिए, पर बाहर से सावधान रहना चाहिए। अर्थात उसको घर का भेद नहीं देना चाहिए, घर को दिखाना नहीं चाहिए आदि। तात्पर्य है कि भीतर से आदर करते हुए भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल अतिथि के वेश में न जाने कौन आ जाए।